Hello to all and welcome back to our channel. Dear students, नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज आगे हम प्रैक्टिस करते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन है, ऑर्निथिन चक्र की खोज की थी। ऑप्शन है टी ऑर्निथिन ने, क्रेब्स व हैंसलेट ने, टी ऑर्निथिन व ब्रूकर ने, प्रोसर व जे नीरेबर्ग ने। तो डियर स्टूडेंट्स, आपका आंसर हो जाएगा क्रेब्स और हैंसलेट। ऑर्निथिन चक्र को हम यूरिया साइकिल के नाम से भी जानते हैं और इसे क्रेब्स हैंसलेट साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। तो आप बिल्कुल याद रखेंगे, ऑर्निथिन चक्र या यूरिया साइकिल की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे क्रेब्स व हैंसलेट। क्वेश्चन नंबर 2 के आगे हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, निम्न में से कौन सा पेप्टाइड प्रकृति का न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है? पेप्टाइड प्रकृति का न्यूरोट्रांसमीटर नहीं आपको बताना है। तो ऑप्शन में हमारे पास सेरोटोनिन है, बी एंडोर्फिन है, डायनोर्फिन है, सोमेटोस्टेटिन है। तो आप देखेंगे पेप्टाइड प्रकृति का न्यूरोट्रांसमीटर जो नहीं होगा वो हो जाएगा आपका सेरोटोनिन। सेरोटोनिन, हिस्टामाइन, ये दोनों केमिकल सब्सटेंस मास्ट कोशिकाओं के द्वारा छोड़े जाते हैं और सेरोटोनिन मुख्य रूप से वैसो कंस्ट्रक्टर का काम करता है और हिस्टामाइन वैसो डायलेशन का काम करेगा। तो ये आप ध्यान देंगे, आपका आंसर हो जाएगा सेरोटोनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के आगे हम बात करते हैं, तंत्रिका की क्रिया सामर्थ्य की संचरण दर निर्भर करती है माइलिनेटेड एक्सोन पर, एक्सोन व्यास पर, ग्लियल कोशिकाओं द्वारा इंसुलेशन पर, इन सभी पर। तो तंत्रिका के क्रिया सामर्थ्य के संचरण की दर डिस्टेंस इन सभी पर निर्भर करेगी। सभी उसको प्रभावित करते हैं तो सभी के ऊपर ये निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 4 के आगे हम बात करते हैं, निम्न में से कौन सी कोशिकाएं तंत्रिका तंत्र में आधिक्य में मिलती है? इंटरन्यूरॉन कोशिकाएं, प्रेरक तंत्रिका कोशिकाएं, संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं या ग्लियल कोशिकाएं। तो जो ग्लियल कोशिकाएं हैं वो आधिक्य में पाई जाती है। बिल्कुल आप आंसर यहाँ पर लगा देंगे, ग्लियल सेल्स जो तंत्रिका तंत्र में आधिक्य में पाई जाएगी। बाकी की कोशिकाएं भी मिलती है लेकिन आधिक्य में मिलने वाली कोशिकाएं ग्लियल कोशिकाएं हो जाएगी। आज थोड़ा मेरा गला खराब है डियर स्टूडेंट्स, इसीलिए थोड़ी सी आवाज़ आपको अलग लग सकती है। क्वेश्चन नंबर 5 के आगे हम बात करते हैं, मासिक धर्म तरल किसकी उपस्थिति के कारण प्रतिस्कंदित होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। हिपेरिन की वजह से। हिपेरिन एंटीकोगुलेंट जो हमारे ब्लड में पाया जाता है। हिरुडिन लीच की सलाइवा में मिलता है और ये भी एक एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस है। सर्जरी जब की जाती थी पुराने समय में तो इसका प्रयोग एंटीकोगुलेंट के रूप में किया जाता था। फाइब्रोनोलाइसिन और थ्रोम्बिनोस्टेबिलाइजिन। तो बिल्कुल आपका आंसर हो जाएगा कि मासिक धर्म तरल फाइब्रिनोलाइसिन की उपस्थिति के कारण प्रतिस्कंदित होता है। निम्न में से कौन सा प्रोजेस्टेरोन प्रतिपक्षी है जो गर्भ निष्कासन में प्रयुक्त होता है? तो प्रोजेस्टेरोन प्रतिपक्षी आपको बताना है और गर्भ निष्कासन में ये प्रयुक्त होता है। नॉर एथिनड्रोन नहीं होता है, नॉर एथिनोड्रिल नहीं होता है, एथिनाइल एस्ट्रेडियल नहीं है, यस मिफप्रिस्टोन आपका आंसर हो जाएगा। प्रोजेस्टेरोन प्रतिपक्षी मिफप्रिस्टोन होता है जो कि गर्भ निष्कासन में प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 7 के आगे हम बात करते हैं, निम्न में से कौन सा हार्मोन वृक्क उत्तकों से स्रावित होता है? तो बिल्कुल आप ढंग से ऑप्शन देखिए, जाइमोजन, प्रोरेनिन, सोमेटोस्टेटिन, इरिथ्रोपोइटिन। तो जो इरिथ्रोपोइटिन आपका यहाँ पर आया है वो वृक्क उत्तकों के द्वारा स्रावित किया जाता है। क्षीरीय रक्त की ऑक्सीजन संतृप्तता कितनी होती है? तो दोनों की हम बात करेंगे, क्षीरीय रक्त की और धमनीय रक्त की। तो क्षीरीय रक्त की लगभग 75% होती है और धमनीय रक्त की लगभग 95 टू 100% होती है। तो यहाँ पर आपका आंसर 75% आ जाएगा। और अगर आपको आर्टेरियल ब्लड या धमनीय रक्त की पूछी है तो आप 95 टू 100% पर आप लगा देंगे। निम्न में से कौन सा मूत्र के बहिस्त्राव को प्रभावित करेगा? तो आप सभी को पता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन जिसे हम वैसोप्रेसिन भी कहते हैं, तो यही मूत्र के बहिस्त्राव को प्रभावित करेगा। तो डायरेक्ट आपका आंसर हो जाएगा वैसोप्रेसिन, या इसको एंटी डायूरेटिक हार्मोन के नाम से भी हम जानते हैं, जिसकी कमी से अतिमूत्रलता बीमारी हो जाती है, बार बार टॉयलेट आता है, जिसको डायबिटीज इंसिपिडस के नाम से भी जाना जाता है। एडीएच की कमी से या वैसोप्रेसिन की कमी से होने वाली बीमारी है। निम्न में से कौन सा पोषक अनुपूरक गर्भवती महिलाओं को एनीमिया के बचाव के लिए दिया जाता है? तो बिल्कुल आप ऑप्शन देखते ही बता देंगे, विटामिन सी नहीं, विटामिन डी नहीं,
और साइनोकोबिलिन भी नहीं, फॉलिक एसिड उसका आंसर हो जाएगा। गर्भवती महिलाओं को एनीमिया के बचाव के लिए ये दिया जाता है। साइनोकोबिलिन से आप कंफ्यूज नहीं होंगे। लाइसोसोम की आंतरिक पीएच कितनी होती है, तो बिल्कुल डायरेक्ट आप आंसर लगा सकते हैं कि हाइड्रोलाइटिक अम्लीय प्रकृति के एंजाइम्स लाइसोसोम में मिलते हैं, तो 4 से 5 हो जाएगी आपकी पीएच। क्वेश्चन नंबर 12 की आगे हम बात करते हैं। निम्न में से खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका में किसका आधिक्य होता है? यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अगर पूछा है तो सिस्टर्नी का, वेसाइकल का, एनिलर टीआर का, 1/2 दोनों का, तो बिल्कुल सिस्टर्नी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बहुतायत से पाई जाती है। निम्न में से कौन से पदार्थ के छोटी आंतरिक एपिथेलियम द्वारा अवशोषण हेतु Na+ सोडियम आयन आवश्यक होता है? ग्लिसरॉल का एपिकल उद्ग्रहण के लिए, डाइपेप्टाइड एपिकल का उद्ग्रहण, बेसोलेक्ट्रल ग्लूकोज परिवहन, बेसोलेक्ट्रल अमीनो एसिड परिवहन। तो सोडियम आयन की आवश्यकता जो होगी वो डाइपेप्टाइड के एपिकल उद्ग्रहण के लिए होती है। बिल्कुल आप डायरेक्ट याद रखेंगे, जो डाइपेप्टाइड है उसका जब एपिकल रूप से उद्ग्रहण किया जाएगा तो उस समय सोडियम आयन आवश्यक हो जाएंगे। डैश 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 के आंतरिक अवशोषण के लिए मिशेल निर्माण आवश्यक होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। मिशेल निर्माण किसका अवशोषण होगा तब होता है? तो बिल्कुल मिशेल निर्माण जब होगा तो विटामिन डी का अवशोषण होगा। डायरेक्ट आप आंसर लगा सकते हैं। इलेक्ट्रॉन परिवर्त श्रृंखला में निम्न में से कौन सा तीसरा इलेक्ट्रॉन ग्राही है? तीसरा इलेक्ट्रॉन ग्राही आपका हो जाएगा, डायरेक्ट आप बता सकते हैं, को एंजाइम क्यू तीसरा इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? अग्नाशयी अल्फा कोशिकाएं ग्लूकोगोन, बिल्कुल बीटा कोशिकाओं के द्वारा इंसुलिन का सिक्रेशन होता है। एल कोशिका ग्लूकोगोन लाइक पेप्टाइड 1, बिल्कुल ये भी सही है। एल कोशिका गैस्ट्रिक अवमंदक पॉलीपेप्टाइड, ये गलत है। कुफर कोशिका साइटोकाइन, तो बिल्कुल थर्ड वाला आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि के सेल्स के द्वारा जीआईपी का सिक्रेशन किया जाता है। जीआईपी का सिक्रेशन के सेल्स के द्वारा होता है, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पॉलीपेप्टाइड। बिल्कुल जीआईपी के सेल्स आप लगाएंगे तो यहाँ पर जो युग्म सही नहीं है वो आपका थर्ड वाला हो जाएगा। और ये भी आप याद रखेंगे कि ये किसके द्वारा होता है। स्तनधारी वृक्क में निम्न में से कौन सा भाग मूत्र सांद्रण हेतु उत्तरदायी है? तो ये हम छोटी क्लास से पढ़ते आते हैं कि स्तनधारियों में जो नेफ्रॉन होता है उसके स्ट्रक्चर में एक यू शेप्ड नलिका पाई जाती है जिसे हम हेनले का लूप बोलते हैं, और यही मूत्र के सांद्रण के लिए जिम्मेदार होता है। तो डायरेक्ट आप आंसर लगा सकते हैं, हेनले का लूप। हृदय चक्र के दौरान द्वितीय हृदय ध्वनि का कारण है, जो सेकंड हार्ट साउंड सुनाई देती है उसका कारण क्या है? तो निलय भराव है, निलय भित्ति में प्रकुंचन के दौरान कंपन का होना, महाधमनी एवं फुफ्फुसे वाल्व के बंद होने से, अलिंदी निलय वाल्व के बंद होने से। तो द्वितीय हृदय ध्वनि जो है वो महाधमनी और फुफ्फुसे वाल्व के बंद होने की वजह से आती है। बहुत अच्छा प्रश्न है, कितनी बार पूछा गया है। निम्न में से कौन सी दवाई एटीपी सिंथेज का अवमंदन करती है? तो एटीपी सिंथेज का अवमंदन आप देखेंगे, ओलिगोमाइसिन करेगी, पैरासीटामोल करती है, सोडियम एजोट क्लोराइड करेगा या सोडियम बेंजोएट करेगा। तो ये नहीं करती है, ये नहीं करती है, ये नहीं करती है, ओलिगोमाइसिन आपका आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एंजाइम के प्रतिस्पर्धी निरोधक की व्याख्या करता है? प्रतिस्पर्धी निरोधक वी मैक्सिमम को प्रभावित करता हुआ घटता कैम नहीं करता है। वी मैक्सिमम को बिना प्रभावित करते हुए बढ़ता कैम बिल्कुल करता है। तो आपका आंसर यहाँ पर सेकंड हो जाएगा। वी मैक्सिमम को बिना प्रभावित करता घटता कैम नहीं होगा। के मैक्सिमम और वी मैक्सिमम अलग अलग प्रभावित करते हुए नहीं होगा। निम्न में से कौन सा जठरांत संकेतक पदार्थ सिंपैथेटिक तांत्रिक अंतस से स्रावित होकर आंत के स्राव को कम करता है? तो सिंपैथेटिक तांत्रिक अंतस से स्रावित होगा और आंत के स्राव को कम करता है। तो जठरांत संकेतक पदार्थ आपको लगाना है और वो हो जाएगा आपका हिस्टामाइन, वाहिनी सक्रिय आंत्र पेप्टाइड, गैस्ट्रिन मुक्तिकारक पेप्टाइड या पदार्थ भी। तो हिस्टामाइन आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। वो जठरांत संकेतक पदार्थ है जो कि सिंपैथेटिक तंत्रिक अंतस से स्रावित होता है और आंत के स्राव को कम करता है, उसका नाम हो जाएगा हिस्टामाइन, जो कि मास्ट सेल्स के द्वारा भी सिक्रीट किया जाता है। प्लाज्मा झिल्ली में स्थित ग्लाइकोप्रोटीन के निम्न में से कौन से लक्षण होते हैं? कोशिका पंजर प्रोटीन के साथ जुड़ना नहीं होता है, पर्यावरण की ओर अभिविन्यास, झिल्ली के परिधीय क्षेत्र से जुड़ना, दोनों झिल्ली पत्रकों में पाया जाना। तो बिल्कुल सेकंड वाला आपका आंसर हो जाएगा, पर्यावरण की ओर अभिविन्यास, ओरिएंटेशन टुवर्ड्स एनवायरमेंट। ये प्लाज्मा झिल्ली में स्थित ग्लाइकोप्रोटीन के लक्षण हो जाएंगे। निम्न में से कौन सा कोशिका आसंजन अणु नहीं है? तो बिल्कुल सेल एडिशन मॉलिक्यूल यहाँ पर पूछा है। सेलेक्टिन होता है, कैडरिन होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन सब फैमिली होता है। तो लैमिनिन आपका आंसर यहाँ पर
हो जाएगा कोशिका आसंजन अणु में। फिर क्वेश्चन 24 है हमारे पास, निम्न में से कौन से प्रक्रम में UMUC UMUD रे के जीन शामिल होते हैं। तो बहुत अच्छा प्रश्न है और आप इसे रट लेना। ये जो जीन है वो डायरेक्ट आप आंसर लगा सकते हैं, SOS DNA मरम्मत, DNA रिपेयर में सम्मिलित होते हैं। सेलेक्टिन आसंजन अणु के लक्षण है। सेलेक्टिन एक कोशिका से दूसरी कोशिका के मध्य कार्बोहाइड्रेट संयोजन लिगेंड से प्रतिक्रिया करता है। सेलेक्टिन कोशिका से मैट्रिक्स संयोजन को प्रेरित करता है। सेलेक्टिन समरागी बंधुता रखते हैं। सेलेक्टिन पार्कला प्रोटीन से अन्य आसंजन अणु अंतःकोशिकीय है। तो बिल्कुल जो सेलेक्टिन है वो एक कोशिका से दूसरी कोशिका के मध्य कार्बोहाइड्रेट संयोजन लिगेंड से प्रतिक्रिया करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से ये टॉप 25 क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में आप लोगों को दिए हैं। आप इन्हें प्रैक्टिस करिए और भी आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहिए, घबराइए नहीं, बिल्कुल अपना कॉन्फिडेंस लेवल बनाए रखिए। आप लोगों का सबका जो पेपर है वो बहुत अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।